जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, लेटरल एंट्री खत्म हो। तो लालू जी तो बहुजनों के साथ में खड़ा है। तो जाति किसने बनाया? क्या आरएसएस जाति खत्म करने का आंदोलन चला रही है? आरएसएस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित एक संगठन है जिसमें कुछ खास जातियों के वर्चस्व है और आरएसएस कुछ खास जातियों के लिए काम करती है। देश के लिए कोई काम एक आरएसएस का बताइए? आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जो मतभेद है या फिर जातीय आधारित गणना को लेकर के, बढ़े हुए आरक्षण को नॉमिनल सूची में शामिल करने को लेकर के, इसका सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए कि आप इन सवालों के साथ में हैं कि बीजेपी आरएसएस के साथ में। जातिगत जनगणना की बात होनी चाहिए थी। जातिगत जनगणना जब इनका बात ही नहीं मान रहे तो वहाँ कर क्या रहे? उनको तत्काल वापस होना चाहिए। और अगर नहीं चलती है, बिहार में इतना अपराध बढ़ा हुआ है, बैठे हुए बीजेपी के लोग, दो उप मुख्यमंत्री हैं, काम कुछ नहीं। आज पटना में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक की है। अपने तमाम विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, एमएलसी, एमएलए तमाम लोगों को पटना आरजेडी कार्यालय में उन लोगों को बुलाया गया था। बड़ी बैठक की गई है। किस बाबत बैठक हुई है और जिस प्रकार से कल उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है, लंबी बातचीत होती है, उसको लेके तमाम तरह की खबरें चल रही है टीवी अखबार में कि इशारा नीतीश कुमार की तरफ से हो चुका है। अब चंद घंटे ही बचे हैं सरकार के, आरजेडी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार जी। इस पर भी बात करेंगे। माननीय विधायक है मखदुमपुर से सतीश दास जी, सर स्वागत है आपका। और क्या किन बातों को लेकर आज बैठक थी? मीडिया में जो कयास लगाना है गलत तथ्यों पर लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से हमारी पूर्व से प्रस्तावित सांगठनिक बैठक है। और इस बैठक में हम लोग जो हमारे जन संवाद यात्रा होना है उसका क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से हम मैक्सिमम लोग तक हमारे नेता पहुंच सकें, हम अपने एजेंडे को पहुंचा सकें, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। इसमें कहीं से कोई न नीतीश कुमार जी की चर्चा हुई। ये तो आप लोग मीडिया में कयास है। और कल का जो तेजस्वी यादव जी की जो मुलाकात है, आप जानते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी और उसमें सदन के नेता और सदन के प्रतिपक्ष के नेता दोनों मेंबर होते हैं और दोनों के सहमति से होना है। तो उसी सिलसिले में उनको आमंत्रण लेटर, मीटिंग की सूचना दी और हमारे नेता अपने दायित्वों को निभाने के लिए मीटिंग में गए। सर, चूंकि सवाल इसलिए उठ रहा है, कई ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल में उठे उस पे बीजेपी और जदयू में नहीं बन रही है। जातीय जनगणना पूरे देश में हो, इसमें जदयू जो है सहमत है, बीजेपी असहमत है। जो 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को डालने की बात है, उसमें जदयू अपना कोर एजेंडा बताती है, बीजेपी उसे पल्ला झाड़ लेती है। तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संभावना यह है कि आपसे हाथ मिला लें नीतीश कुमार जी। नहीं, इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना है कि वो आरक्षण के साथ हैं कि आरक्षण के खिलाफ है। इसका जवाब तो उनको देना है कि जो बढ़े हुए आरक्षण को क्या वो कायम रखना चाहते हैं। यदि नौवीं अनुसूची में शामिल होता है तो कोर्ट और उस किसी भी तरह का आदेश उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी इस ताकत में है कि यदि वो सरकार को अल्टीमेटम दे तो नौवीं अनुसूची में शामिल हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। और देश में पूरी जातीय आधारित गणना का सवाल है जहाँ तक, तो नीतीश कुमार जी इस केंद्र में उनके मंत्रिमंडल में पार्टनर है, तो उनका सवाल है, ये उनके लोग ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे कि आखिर जो उनके अंदर जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मतभेद है या फिर आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जो मतभेद है या फिर जातीय आधारित गणना को लेकर के, बढ़े हुए आरक्षण को नॉमिनल सूची में शामिल करने को लेकर के, इसका सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए कि आप इन सवालों के साथ में हैं कि बीजेपी आरएसएस के साथ में। क्या यदि नीतीश कुमार जी आते हैं, दरवाजा खुला हुआ आरजेडी का, क्या आप लोग स्वागत करेंगे? इसकी जो आपने सवाल पूछा, इसका जवाब नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। हम इन सवालों को लेकर के पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी क्या इन सवालों के साथ में जो आरएसएस का आया स्टैंड उसके साथ में है, ये उनको जवाब देना है। हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग 2025 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं या फिर जब भी चुनाव हो जाए उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं।
और हर एक पार्टी अपनी चुनावी तैयारी करता है। सर एक सवाल और है, लालू जी का ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को कान पकड़वा के उठक बैठक करवा के हम जातीय जनगणना तो करवाएंगे। देखिए, देश के बहुजन अगर एक हो जाए तो जो लालू जी का सपना है वो पूरा होगा। लालू जी का सपना है कि जातीय आधारित गणना हो। लालू जी का सपना है कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, लेटरल एंट्री खत्म हो। तो लालू जी तो बहुजनों के साथ में खड़ा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इसी तरीके से लड़ते रहें, एकजुट रहें। तो जिस तरीके से उन नरेंद्र मोदी को इस लोकसभा के चुनाव में घुटना टेकने पर मजबूर किए, कहाँ 400 का सपना देखे थे 240 पे आकर के सिमट गए। बैसाखी की सरकार उनको चलानी पड़ रही है और पहली बार 3-3 विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना पड़ा है, ये आपने देखा। तो इसी तरीके से बहुजन एकजुट हो, देश के आम आवाम को हम लोग जागरूक कर पाए तो जो लालू जी ने ट्वीट किया है वो ट्वीट सही होगा। आरएसएस को क्या कहेंगे? आरएसएस का मानना है कि यदि जातीय जनगणना होगा तो जातीय विभेद बढ़ जाएगा, देश पैनिक की स्थिति में आ जाएगी, तो किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। तो जाति किसने बनाया? क्या आरएसएस जाति खत्म करने का आंदोलन चला रही है? क्या आरएसएस के पास में जातियों को खत्म करने का कोई प्लान है? कि आरएसएस में तो ब्राह्मण ही बनेगा, उनका कोई भी अध्यक्ष बनेगा आरएसएस का। तो इसीलिए आरएसएस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित एक संगठन है जिसमें कुछ खास जातियों के वर्चस्व है और आरएसएस कुछ खास जातियों के लिए काम करती है। देश के लिए कोई काम एक आरएसएस का बताइए जिन्होंने देश के लिए काम किया हो? तो आरएसएस का मतलब ही होता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, राष्ट्रभक्त कहते हैं खुद को। खुद को कहते हैं ना, वो तो माफी मांग रहे थे। जब देश की लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों के साथ खड़ा थे, अंग्रेजों के पेंशन पे पल रहे थे। योगी जी को क्या कहेंगे? ये सब ये योगी जी ने कहा है और बांटने और काटने का मानसिकता आरएसएस की पाठशाला में पढ़ाई जाती है। जात के आधार पे बांटो और यदि उससे भी काम नहीं करे तो गोधरा कांड जैसा षड्यंत्र रचो और देश में धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करो। मैम स्वागत है। और किन विषयों को लेकर चर्चा हुई आज? हमारे आदरणीय नेता इस राज्य के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और इस राज्य के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कई ऐसे मैटर रहते हैं जिससे बातचीत आपस में की जाती है। और जब नेता हमारे कहाँ कदम उठाते हैं, अगर एक बार मिलने के लिए चले गए तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक का चेयर हिल गया है, एकदम पूरा ये लोग घबराहट में आ गए हैं कि पता नहीं हम जो मलाई काट रहे हैं, जनता को जो वादा किए थे उस वादा पर नहीं उतर के न तो नौकरी देने का काम किया, न महंगाई कम करने का काम किया, न डीजल पेट्रोल का कीमत कम, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, यहाँ तक कि जो आदरणीय नेता ने 75% आरक्षण दिए 9वीं अनुसूची में डालने का काम किए और न तो जातिगत जनगणना हम लोग का मांग है पूरे देश में करने का काम किए। कई ऐसा मुद्दा होता है जो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये लोग को डर समा गया है, भय समा गया है, वो घबराहट में इस तरह की बात करते हैं। जहाँ तक आज का बैठक है, आप जानते हैं कि 10 तारीख से हमारे आदरणीय नेता का जो है प्रत्येक जिला का जो है अपना दौरा है उनका और अपने जिला में जाके कार्यकर्ता को से बातचीत करेंगे और इसके लिए आज बैठक किए। तो ये लोग सियासी उलट पुलट की बात करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उनका जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अपने काम में विश्वास करते हैं। हमारे आदरणीय नेता जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेके सदन तक आप देखते होंगे किस तरह से हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। जनता से जो वादा करते हैं, आपने देखे कि 10 लाख नौकरी कहे और 5 लाख 17 महीना 17 साल बना 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। उन्होंने IT सेल का निर्माण करने का काम किए। उन्होंने जो है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने का काम किए। तो हमारे आदरणीय नेता काम करते हैं और वो लोग तो काम कुछ किए नहीं, हमारे आदरणीय नेता का नाम लेकर के राग अलापने का काम करते हैं। मैम, चूंकि जिस प्रकार से बिहार में सियासत होती रही है, जो ध्रुवीकरण जो बार बार बदलता रहा है, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि उनका बायां हाथ दायां हाथ के बारे में नहीं जानता, इतना महीन तरीके से वो काम करते हैं। और जो मुलाकात हुई है
क्या मैसेज है, क्या यदि नीतीश जी चाहेंगे कि एक बार फिर से आ जाए तो क्या आरजेडी स्वागत करेगी? ये देखिए, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे करके बहुत लोग आना जाना तो लगा ही रहता है। पार्टी तो एक समुद्र के तरह है, इसमें कितने जीव जंतु समुद्र में जिस तरह से रहते हैं तो हर तरह के पार्टी में लोग हैं। और जिन लोगों के लिए आप तो जानते ही, हमारे आदरणीय नेता के यहाँ दरवाजा खुला हुआ है, कोई आते हैं तो उनको भगाते नहीं है, जो जाते हैं तो हम लोग उनको नीतीश जी का स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, नीतीश जी जहाँ हैं हम लोग तो कहते हैं कि वहीं रहे मुस्तफी के साथ। अगर वहाँ ठीक नहीं है नीतीश जी, क्योंकि उनका जो मुद्दा है 9वीं अनुसूची वाला ठीक नहीं है तो वो ना समझेंगे कि उनको जो कह रहे थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो अभी तो उनको नरना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में आप शामिल करिए 75% आरक्षण को। अगर नहीं करते हैं तो उनके ही सहारे पर जो है बीजेपी की सरकार टिकी हुई है केंद्र में, उनको तत्काल वापस होना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उनको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो इनका था कि हम जो है जातिगत जनगणना की बात होनी चाहिए थी। जातिगत जनगणना जब इनका बात ही नहीं मान रहे तो वहाँ कर क्या रहे, उनको एकदम तत्काल वापस होना चाहिए। और अगर नहीं चलती है, बिहार में इतना अपराध बढ़ा हुआ है, देश में जितना अपराध है उससे लगता है ज्यादा बिहार में बढ़ा हुआ है। और बैठे हुए बीजेपी के लोग 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, काम कुछ नहीं। हमारे आदरणीय नेता 3-3 लाख जो बच गया था 5 लाख नौकरी देने के बाद 17 महीनों में 3 लाख का फाइल बढ़ा हुआ था, अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है कि दरवाजा बंद है? क्या ऐसी स्थिति में उन लोगों को जो है ये कहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये बात नहीं करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को तो वहाँ रहना उनके मर्जी पर चल रही है केंद्र की सरकार, अब बीजेपी की मर्जी पर चल रही है बिहार की सरकार। जब बन ही नहीं रहा तो हम बैठ के क्या कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए। दरवाजा खुला हुआ है आरजेडी का। देखिए, हम लोग का दरवाजा बंद कभी नहीं रहता है, लेकिन जो लोग आएंगे कि जाएंगे वो तो उनसे ना पूछिए कि वो क्या करेंगे। जन सरोकार के सवाल पर जब आपकी बात सुनी नहीं जा रही है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अपराध इतना बढ़ रहा है और आप जो है कहते हैं कि हम जो है पुलिस महकमा उनके हाथ में है, और फिर भी अपराध इतना कहीं रुक नहीं रहा है। पुलिस अत्याचार कर रही है इतनी, तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? मैम, खबरें ये भी चल रही है कि इशारा मिल चुका है, आधे घंटे की मुलाकात थी, पॉजिटिव मुलाकात हो गई है, इशारा मिल गया है, बड़ी बैठक भी हो रही है। बीजेपी में भी हर कैंप है, वो भी अपने विधायकों को बुला रहे हैं। ये लोग ऐसे ही हवा दे रहे हैं, इन लोग को भय समा गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह कोई बात नहीं। चलिए, प्रमिला ठाकुर जी थी, बड़ी नेत्री हैं, एमएलसी हैं आरजेडी से, और जिस प्रकार से मुलाकात तेजस्वी यादव की हुई है उससे जो सियासी भूचाल है वो बिहार में आता हुआ दिख रहा है। क्या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या? पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।